और दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बार बार मुझे कमेंट आ रहा था कि सर आप बता दीजिए, जैसे आपने TS रहमान के बारे में बताया था कि TS रहमान में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या होता है, उसकी फ़ी कितनी होती है और उसमें प्लेसमेंट मिलती है कि नहीं। तो उसी तरह आप द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी है उसके बारे में बता दीजिए, जो पनवेल नवी मुंबई में पड़ती है। उसमें हम लोग GP रेटिंग में एडमिशन कैसे लेंगे और उसका प्रोसीजर क्या होगा, फ़ी कितनी होगी और हमको प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। बताया था आज हम लोग जानेंगे द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में GP रेटिंग में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है और ये इसका प्रोसेस क्या है, आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं द ग्रेट ईस्टर्न जो मैरीटाइम एकेडमी है वो आपका नवी मुंबई में पड़ता है और GP रेटिंग में इसमें BTech इन मैरीन इंजीनियरिंग, GME ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर, DNS, BSc नॉटिकल साइंस और GP रेटिंग ये सब का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। और सबसे बात तो ये हुआ कि द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी है वो एकेडमी के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ उसका खुद का शिपिंग कंपनी है और वो ह्यूज क्वांटिटी में शिपिंग कंपनी है, उसके पास बहुत सारी वेसल्स है, ठीक है। और अब लोग हम GP रेटिंग की उसके एडमिशन की प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो GP रेटिंग यानी जनरल पर्पस रेटिंग के एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि उसके सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो है आपकी एज 17.5 से 25 के बिटवीन यानी बीच में होने चाहिए, नॉट लेस देन 70 एंड नॉट मोर देन 25, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस ये तो एलिजिबिलिटी हो गई और उसकी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है कि आप कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए और आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 40% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए। अगर आप इसके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस में आपका आई 6/6 होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, आपकी कलर ब्लाइंडनेस ठीक होनी चाहिए और आपकी वेट 50 kg से एबव होनी चाहिए और हाइट डजंट मैटर, हाइट डिपेंड नहीं करता है। कोर्स ड्यूरेशन की तो सब कोई जानता है कि 6 मंथ का प्रीसी ट्रेनिंग GP रेटिंग कोर्स है। आपको रहना खाना और पढ़ना सब इंस्टीट्यूट में ही रहना पड़ेगा, ये एकोमोडेशन कोर्स है। और इसकी फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं तो GP रेटिंग की द ग्रेट ईस्टर्न की फीस सबसे कॉस्टली है, इसकी फीस 4.5 लाख रुपये है। 6 मंथ का प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जैसे ही CDC निकल कर आएगी उसके बाद आपको 9 मंथ का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग ये खुद के अपनी कंपनी में कराता है। द ग्रेट ईस्टर्न है आपको खुद की अपनी कंपनी में 9 मंथ का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कराएगा 6 मंथ के बाद और उसमें आपको पैसा भी सैलरी भी मिलेगा और आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकाल कर दे देगा। यानी कहने की बात है कि अगर आपका द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में में आपका एडमिशन हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी की बात है। तो द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में आपका एडमिशन हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी की बात है, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और उसका प्रोसीजर मैंने ऑनलाइन भी वीडियो बना दिया है कि आप लोग मोबाइल्स में द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी का GP रेटिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। बहुत सारे लड़कों का ये कमेंट आ रहा था कि सर फीटर और पंप मैन है और एक जगह डेक इंजन और सेलो रेटिंग है तो हम लोग कौन सा फॉर्म फिलअप करें। डजंट मैटर, आप कोई सा भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जब काउंसलिंग होगा उस समय आपको वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, जब एडमिशन हो जाएगा तो डेक और इंजन दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप शिफ्ट ज्वाइन कीजिएगा तब आपको पूछा जाएगा आप डेक जाइएगा या इंजन जाइएगा, ठीक है। तो यही इसका प्रोसीजर रहा। और मैं आपको बता दूं कि TS रहमान नूसी गोवा, 1 नंबर पर मैंने नूसी गोवा को रखा है, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, वो भी आपको 100% प्लेसमेंट दिलाता है। और 2 नंबर पर मैंने TS रहमान को रखा है GP रेटिंग के लिए, वो भी आपको 100% प्लेसमेंट दिलाता है। 100% प्लेसमेंट का अर्थ ये होगा कि आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर शिपिंग कंपनी आएगी और किसी कॉलेज में नहीं आती है। नूसी गोवा, TS रहमान
और द ग्रेट ईस्टर्न में आपको ये फैसिलिटी है कि वो खुद की शिपिंग कंपनी है, 4.5 लाख रुपये इसलिए ले रही है क्योंकि आपको ऑन शॉट ट्रेनिंग भी कराएगी और ऑन बोर्ड 9 मंथ की ट्रेनिंग भी कराएगी, आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट भी निकाल कर देगी। तो इसलिए वो आपको शिपिंग कंपनी का चार्ज भी इसलिए जोड़ जाड़ के वो 4.5 लाख रुपये ले रही है। तो अगर आपको इन तीनों में से कहीं भी एडमिशन लेने का मैंने प्रोसीजर बता दिया, और आपको मैं बता दूंगा कि द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में जीपी रेटिंग में डायरेक्ट आपको एडमिशन नहीं होगा, आपको उसका एग्जामिनेशन फीस 750 रुपया भरना पड़ेगा और ऑनलाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर भी आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन, और 750 रुपये उसका चालान है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी रिटेन एग्जाम होगी, आपका इंटरव्यू होगा, तभी जाके आपको जीपी रेटिंग में एडमिशन मिलेगा। तो फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है, जाकर वो मेरा वीडियो देखें। आई बटन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आई बटन है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर क्लिक करें और देखें कि मोबाइल से द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी का जीपी रेटिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो बहुत सारे लड़कों का बार बार यही क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी के बारे में बता दूं। बहुत ही अच्छी है इंस्टीट्यूट, आप इसमें आंख बंद करके अगर आपका एडमिशन होता है तो ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एनी इंक्वायरी ऑफ द मर्चेंट नेवी प्लीज गो टू द माय कमेंट सेक्शन एंड प्लीज कमेंट, डेफिनेटली आई रिप्लाई। थैंक यू।